Today's topic is education or educational institution as a social institution. So आज हम एजुकेशन को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो एजुकेशन है क्या? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जो सोसाइटी की कोई नीड पूरी कर रहे हों. लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज फुलफिलिंग नीड ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस. आपको तालीम हासिल करनी है, एजुकेशन हासिल करनी है, एक मेथड है, उस मेथड के हिसाब से हम फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस एंड देन यूनिवर्सिटीज़. आगे इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक नॉलेज, लर्निंग स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स. तो एजुकेशन जैसे डिवाइडेड है इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उस हिसाब से ये लिखा गया है. एकेडमिक नॉलेज हमें यूनिवर्सिटीज़ से मिलती है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस से मिलती हैं. एकेडमिक नॉलेज कंप्लीट करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वी गेट अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज. लर्निंग स्किल्स, स्किल्स से मुराद वी टॉकिंग अबाउट द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हमारी स्किल्स डेवलप करते हैं. जैसे टेक्निकल कॉलेजेस हो गए जो हमें प्लम्बर का कोर्स या लाइक हार्डवेयर का काम, ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं. वी गेट अ डिप्लोमा फ्रॉम लाइक दीज टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. कल्चरल नॉर्म्स का मकसद है सोशल नॉर्म्स. सोशल नॉर्म्स हमें पता है कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं. विलियम ग्राम समनर ने अपनी बुक फोकवेज में उसके बारे में डिस्कस किया. तो वो हम जो नॉर्म्स हैं, सही और गलत के बीच में फ़र्क करना, ये इनफॉर्मल एजुकेशन हमें घर से मिलती है. फिर नेबरहुड हो गया एंड फ्रेंड्स हो गए. सो एजुकेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. आगे लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का काम क्या है, व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन. कल्चरल ट्रांसमिशन, हमारे पास जो भी कल्चर मौजूद है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ एजुकेशन के थ्रू ही हमें मिला है. जैसे हमारे घर पे जो कल्चर है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसे हमारे फोर फादर्स फॉलो करते थे. ऑफकोर्स देयर आर सम मटीरियल एंड नॉन मटीरियल चेंजेस विद टाइम. सोशल चेंज के प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं. सोशल चेंज की डेफिनेशन भी यही है कि अल्ट्रेशन विद इन द सोसाइटी एंड कल्चर ओवर टाइम. तो मटीरियल एंड नॉन मटीरियल तब्दीलियाँ आती हैं. सो कल्चरल ट्रांसमिशन, कल्चर ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. बुक्स की सूरत में हो, मूवीज़ की सूरत में हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में हो, या हमारे बड़ों के ओरल नैरेटिव्स के थ्रू हो जो उन्होंने हमें बताए हैं अबाउट आवर कल्चर. सोशल इंटीग्रेशन, एजुकेशन लोगों को यूनाइट करती है, इंटीग्रेट करती है. जैसे पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स चाइना चले गए, यूएस चले गए पढ़ने, एंड देन सूडान एंड पैलेस्टाइन एंड मलेशिया के कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आके पढ़ते हैं. तो अगर पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ये यूनाइट करती है लोगों को. फ्यूचर ऑक्यूपेशन, वैसे एजुकेशन का काम एग्जैक्टली ये नहीं है कि आपको ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करके दे. द मैनिफेस्ट फंक्शन जो रॉबर्ट किंगमर्टन ने बताया था, वो एजुकेशन का यही है कि भाई आपको अवेयरनेस मिले अबाउट योर राइट्स एंड अबाउट द सराउंडिंग. लेकिन हमने उसको मैनिफेस्ट जो फंक्शन बना दिया है वो ऑक्यूपेशन का बना दिया है. तो जॉब स्कोप जब हम कहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जो भी कर रहे हो ना, तो आपकी फ्यूचर ऑक्यूपेशन उसी के हिसाब से ही जो है वो होती है. मिसाल के तौर पर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप डॉक्टर बनोगे. दिस इज़ द रीज़न ना. इन द सेम वे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फिर आपकी आगे चल के जो जॉब होगी वो इंजीनियरिंग से कनेक्टेड होगी. तो फ्यूचर ऑक्यूपेशन इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन. टेक्निक्स ऑफ लर्निंग स्किल्स, एजुकेशन हासिल करते करते वी लर्न डिफरेंट टेक्निक्स टू लर्न द स्किल्स टू. एंड देन सोशलाइजेशन, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है. सोशलाइजेशन इन टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रूमिंग. लाइक हम बचपन से ही सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं. एंड जैसे हम पैदा होते हैं वी आर अ बायोलॉजिकल बीइंग, बट विद टाइम हमें सिखाया जाता है. So we are inducted into a social world. Socialization is the process of learning. फिर वो इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू फैमिली सिखाती है. फैमिली इज़ द बेसिक सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन. देन अवर नेबरहुड, अवर फ्रेंड्स, अवर पीयर्स, पीयर ग्रुप, वो ग्रुप जिसका एज रफली हमारे जैसा ही हो, हमारे जितना हो. देन वी हैव रेशनल थिंकिंग. रैशनैलिटी आ जाती है. रैशनल थिंकिंग मीन्स हर चीज़ के पीछे रीज़न फाइंड आउट करना, नॉट जस्ट लाइक विद द हेल्प ऑफ साइंस, also sometimes with the help of simple basic logic. So rational thinking, not believing things without finding out the proper reasons behind those things. So education हमें like सोचने की सलाहियत देती है.
इसके बाद है पर्सनल एडजस्टमेंट या कैरेक्टर बिल्डिंग, दोनों एक ही चीज़ हैं। एजुकेशन मोल्ड्स योर पर्सनैलिटी, एजुकेशन डेवलप्स योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? सोशोलॉजिकल टर्म है, अगेन टेकन फ्रॉम द वर्ड पर्सोना विच मीन्स अ मास्क। जैसे पास्ट में रोमन एम्पायर में लोग ये मास्क पहन के डिफरेंट जो है वो रोल्स प्ले करते थे। देन वी हैव पेट्राइटिज्म, एजुकेशन जो है वो हमारा हुबुल वतनी जो है, अपने वतन से मोहब्बत, वो भी डेवलप करती है। जैसे स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ एंड देन उर्दू क्लास या सिंधी क्लास के अंदर भी हमारी अफवाज की जो कुर्बानियाँ हैं वो हमसे शेयर की जाती हैं, एंड देन हमारे दिल में भी एक पेट्राइटिज्म डेवलप होता है। पर्सपेक्टिव्स, सोशोलॉजी की अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पर्सपेक्टिव्स याद होंगे, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड देन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। इसके अलावा भी हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये जो 3 मैंने पहले बताए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स। Just to understand any kind of a concept or a notion, we try to apply these theoretical or sociological perspectives. These perspectives are making sociology as a social science. फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि फंक्शनलिज्म कहता है कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। एक नीड पूरी कर रहा होता है। मैनिफेस्ट फंक्शन भी इसके हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन हमें पता है इंटेंडेड होते हैं, जानबूझ के आप करते हो, रॉबर्ट किंग मर्टन का कॉन्सेप्ट इन फंक्शनलिज्म। एंड लेटेंट वो होते हैं जो हो जाएं। इसके अलावा लेटेंट डिसफंक्शंस भी होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं समाज को, वो भी अनइंटेंडेड होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड एनवायरनमेंट। लेटेंट फंक्शन ये है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस में आपको वो हेल्प आउट करता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स का ओपिनियन है, कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव है। द लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोर्जुआसी एंड प्रोलेटेरिएट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। अब एजुकेशन से इसको कैसे कनेक्ट करें? तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि उनकी जो एक माइंडसेट है वो है ही कॉन्फ्लिक्ट पे, तो वो कहते हैं कि ये जो पब्लिक स्कूल्स जो है रिड्यूस लाइक दे डू नॉट बिलीव दैट पब्लिक स्कूल्स रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी। वो तो कहते हैं कि ये परपेचुएट करती है इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी। आई गेस वी नो व्हाट इज क्लास, जेंडर, रेस, एथनिसिटी। जल्दी से बता देता हूँ। क्लास इज बेस्ड ऑन मोस्टली ऑन योर वेल्थ, लेकिन वेबर ने कहा है कि इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन योर पावर एंड प्रेस्टीज टू। जेंडर क्या है? जेंडर इज कनेक्टेड विद सेक्स, बट सेक्स इज बायोलॉजिकली डिफाइंड एंड जेंडर इज सोशली लर्नड। सो जेंडर इज बेसिकली behaviors that are acceptable or appropriate with connected with a specific sex. Then we have race. Race are the distinctive physical characteristics like color, hair texture, lip form. And then ethnicity. Ethnicity is a cultural characteristics and like the things that we develop, like our like nationality and then our language, our culture. तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहता है कि एजुकेशन, क्योंकि अमीर ने कॉन्सेप्ट दिया है तो ये बेसिकली इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा होता है। अब देखें पाकिस्तान के अंदर तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जिसके पास पैसा है तो वो प्राइवेट स्कूल चला जाता है, बेहतरीन से बेहतरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। जो गरीब है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहा होता है। तो बेहतर यह है कि हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल एक स्टैंडर्ड एक बनाया जाए, एक ही टाइप ऑफ द स्कूल हो, वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, एंड उसमें सब पढ़ें तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान यही है। वी हैव प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, देन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं। यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करने के बाद अगेन यू कैन गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक एमफिल एंड एमएस, देन यू कैन गो फॉर द डॉक्टरेट एंड देन पोस्ट डॉक्टरेट। अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।